इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और नेटवर्क स्किल्स का वीडियो नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए आज का टॉपिक है करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डीसी सर्किट एलिमेंट्स। देखिए डीसी सर्किट एलिमेंट्स जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ओके, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ऐसे हर जगह पे वोल्टेज ड्रॉप की ही बात रहती है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिए हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट बाद में कैसे निकलेगा उस डीसी सर्किट, माफ कीजिएगा, उस डीसी एलिमेंट के क्रॉस, ठीक है, या थ्रू करंट के लिए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है और करंट ड्रॉप क्या होता है। देखिए बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, मतलब प्रोसेस नहीं कहेंगे इसको, ओके, बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप ना एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना, तो वहां पर वोल्टेज का कुछ लॉस होता है। ओके, अब उसके कई कारण हो सकते हैं। इसी लॉस को, इसी वोल्टेज के डिक्रीमेंट को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं और इसको वोल्टेज लॉस भी कह सकते हैं। बिल्कुल सेम करंट ड्रॉप के लिए भी होता है। किसी भी सर्किट में करंट का डिक्रीमेंट को हम लोग करंट ड्रॉप कहते हैं। अब ये करंट का डिक्रीमेंट कई प्रकार से हो सकता है। ओके, करंट का जो डिक्रीमेंट है ये कई प्रकार से हो सकता है। जब करंट आपका सोर्स से लोड तक ट्रैवल करके जा रहा है, फ्लो करके जा रहा है, तो इस बीच जो है कई प्रकार के थिंग्स उसको मिल सकते हैं। ओके, जो करंट को और करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। कई प्रकार के आप ऐसा कह सकते हो एलिमेंट्स मिल सकते हैं जिसका कुछ स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से भी करंट का लॉस हो सकता है। तो बेसिकली सर्किट में करंट के डिक्रीमेंट को करंट ड्रॉप या करंट लॉस या करंट एटेन्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें लिखी हैं। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है डीसी सर्किट एलिमेंट, रजिस्टर, इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आप बेसिकली ओम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट इज V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V आपका वोल्टेज ड्रॉप है, I करंट है और R जो है रेजिस्टेंस है आपका रजिस्टर का, ठीक है। इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेम सिनेरियो अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो I इज इक्वल टू V बाई आर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली रजिस्टर पे अप्लाई करना है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इज गिवन बाई ओम्स लॉ. This is V is equal to IR, where V is voltage drop, I is the current flowing through the resistor and R is the resistance, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। फिर करंट आपका, the current flowing through a resistor is given by Ohm's law. This is I is equal to V by R. तो यहाँ पे V आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान रखिएगा, और R रजिस्टर है। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे पता किए थे, ठीक है। फिर कैपेसिटर के लिए अगर बात करें तो बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप जो है कैपेसिटर में आप इस फॉर्मूला की मदद से पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो आप बहुत ईजिली पता कर सकते हैं। किससे? चार्ज बाई वोल्टेज से, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी की मदद से आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, माफ कीजिएगा, इसी की मदद से आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। एंड करंट को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। I इज इक्वल टू C dV बाई डी टी, जहाँ पे V आपका dV बाई डी टी आपका क्या है? वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर इज गिवन बाई V इज इक्वल टू Q बाई C, वेयर V इज द वोल्टेज ड्रॉप, Q इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर एंड C इज द कैपेसिटेंस। और करंट के लिए हम लोगों ने लिखा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर इज गिवन बाई I इज इक्वल टू C dV बाई डी टी, वेयर I इज द करंट, C इज द कैपेसिटर एंड dV बाई डी टी, C क्या है? कैपेसिटेंस, एंड dV बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है। अब अगर इंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप आप इसकी मदद से पता कर सकते हो। V इज इक्वल टू L di बाई डी टी, जहाँ पे di बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, और L आपका इंडक्टेंस है इंडक्टर का, V क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और करंट पता करना है तो करंट के लिए आपको इस प्रकार से एक इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, 1 बाई एल इंटीग्रल वी डी टी, जहाँ पे ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ वोल्टेज ओवर टाइम, एंड यहाँ पे आपका इन्वर्स है इंडक्टेंस एल, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। और अगर डायोड्स की बात करें तो डायोड में वोल्टेज ड्रॉप पता करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। V इज इक्वल टू वी एफ प्लस आई आर, जहाँ पे वी एफ आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, I करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस डायोड का, और V जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है। उसी प्रकार से
इसी केस में करंट पता करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, I इज इक्वल टू वी माइनस वी एफ बाई आर। ठीक है, जहां पर V आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, VF क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है और I करंट है।